सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं मंदिर पुजारी विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। आज मैं आप सभी के बीच में एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर के आया। कहते हैं जब राम जी वनवास गए उस समय भरत जी उनको लेने के लिए गए, तो वो जो समय था वहां पर राम जी ने क्या संदेश दिया। राम जी ने संदेश दिया कि हमेशा जो है जनता सत्य नहीं होती, नीति भी सत्य होती है। तो नीति के अनुसार वहां पर राम जी ने कार्य किया, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कहते हैं तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। कि राम जी का ऐसा वेश बनाया, राम जी ने भगवा रंग का चोला डाला हुआ है, अलकल वस्त्र डाल रखे हैं। 14 वर्ष के वनवास के लिए भगवान श्री राम जी चलते हैं। और जब श्री राम जी जाते हैं तो मां कौशल्या भगवान श्री राम जी को समझाती है कि बेटा तुमने वनवास में जाकर वन में जाकर किस राह पर चलना है, वही राह पे चलना है जो तुम्हारी राह है, सत्य की राह, सत्य राह पर तुम्हें चलना है। और मैं ये भी प्रार्थना करती हूं कि वन देवी आपकी रक्षा करें, वन में सर्प आपकी रक्षा करें, इंद्र आपकी रक्षा करे, वरुण आपकी रक्षा करे, मृदगण आपकी रक्षा करें, और जो जो भी तुम्हारी रक्षा करें मैं उन सब के नाम का दीपक अयोध्या में जगाऊं। राम तुम धर्म की रक्षा करते हो तो वही धर्म तुम्हारी भी रक्षा करेगा। धर्म रक्षति ही रक्षतः, कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। अब राम जी वनवास को जाते हैं और जैसे ही, क्योंकि जब राम जी को वनवास हुआ तब भरत को नहीं पता था, और भरत के पास से संदेश भेजा गया कि आप जल्दी से अयोध्या आएं। बस इतना ही भेजा गया, उनके कुछ नहीं बताया गया। उनको ये नहीं बताया गया कि राम जी को वनवास हो चुका है, आपके पिता दशरथ अब नहीं रहे। जब भरत वापस आते हैं तो अयोध्या से पहले नंदीग्राम आता है। नंदीग्राम में जो श्री राम जी के वंशज है सबकी जो है मूर्तियां लगी हैं, जो उनके बुजुर्ग हैं जो गुजर चुके हैं। तब भरत ने सोचा नंदीग्राम आ चुका हूं, अपने पुरखों के मंदिर जाता हूं, अपने पुरखों के बुजुर्गों की पूजा करता हूं और उसके बाद जो है अयोध्या में प्रवेश करूंगा। तो ये सोच करके भरत जो है नंदीग्राम पहुंचते हैं अपने पुरखों के मंदिर में, और वहां पर गुरु वशिष्ठ जी से मिलते हैं। और वहां पर सभी अपने बुजुर्गों को बारी बारी वो नमस्कार करते हैं। मानधाता, दलीप, रघु, अज, नहुष, वशिष्ठ जी बारी बार नमस्कार। सबसे पहले पृथु, जिसके नाम से पृथ्वी है, ये पृथ्वी को नमस्कार कराते हैं, और उसके बाद बाली, दलीप, अज, रघु तक जाते हैं। और उसके बाद जब अंत में देखते हैं अपने पिताजी की तस्वीर को, अपने पिताजी की तस्वीर को देखते हैं, तो वो देखते ही उनके हाथ से पूजा का थाल नीचे छूट जाता है। वो समझ गए देखते ही। गुरु वशिष्ठ जी पूछते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे पिता को क्या हुआ, ऐसा कैसे हुआ। वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपके पिता दशरथ नहीं रहे। नहीं रहे? क्यों, क्या हुआ?
राम को वनवास हो गया। राम को वनवास हो गया। किसने वनवास मांगा राम के लिए? तुम्हारी माता कैकेयी ने। कैकेयी ने वनवास मांगा। क्यों? तुम्हें गद्दी दिलाने के लिए। जैसे ही ये सुना, भरत भागते हुए अयोध्या पहुंचे और माता कैकेयी से भेंट करते हैं कि तुमने क्यों ऐसा वरदान मांगा, क्यों ऐसा मांगा कि राम को वनवास हो जाए, और 14 वर्ष का वनवास। लेकिन उनकी बातों को कोई जवाब नहीं था। तभी तुरंत भरत ने क्या किया कि मैं भैया राम को लौटा करके वापस लाऊंगा। पूरे खानदान सहित भरत, शत्रुघ्न, तीनों रानियां, गुरु वशिष्ठ सबको लेकर पहुंचते कि मैं भैया राम को वापस लेकर के आऊंगा। अब देखिए क्या दृश्य रहा होगा कि पूरा का पूरा समाज वहां पर, पूरी अयोध्या पहुंच चुकी है चित्रकूट पर्वत पर। और वहां पर क्या हो रहा होता है? वहां पर जब भगवान श्री राम जी से भरद्वाज ऋषि जी संकल्प कराते हैं, राम जी बड़े प्रसन्न हैं कि मैं वनवास को जा रहा हूं, बड़े प्रसन्न हैं। और जैसे ही संकल्प के लिए हाथ में जल देते हैं भगवान श्री राम जी के, और संकल्प प्रारंभ करते हैं। संकल्प में जब आता है कि जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भारतखंडे, जैसे संकल्प में आया, तुरंत राम जी के हाथ से जल नीचे गिर जाता है और तुरंत राम जी बोल पड़ते हैं, हे भरत, हे भाई, हे भरत, हे मेरे भाई, बार बार उच्चारण करते हैं और वहीं पर बैठकर रोने लग जाते हैं भरत को याद करके। लेकिन फिर संकल्प पूरा करते हैं और आगे चलते हैं। जैसे आगे चलते हैं तो वन देवी भगवान श्री राम जी के सामने आती है। आकर के भगवान को नमस्कार करते हैं, कहते हैं, हे राम, आप वन में आए 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं। भगवान श्री राम ने क्या बोला कि हेमंत देवी, यदि तुम कुछ करना चाहती हो, यदि तुम कुछ करना चाहती हो, मेरे लिए कुछ करना चाहती हो, तो जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते के सारे कांटे हटा दो, उस रास्ते को बिल्कुल सुंदर सुनहरा साफ सुथरा कर दो। वन देवी ने कहा कि हे राम, जिस रास्ते पे आपने जाना है आप उनके कांटे साफ करवाए, लेकिन जिससे आप आ चुके हैं, अब उससे कांटे साफ कराने से क्या मतलब। राम ने कहा कि मेरे पीछे पीछे मेरा भाई भरत आएगा, मुझे विश्वास है वो जरूर आएगा मेरे पीछे पीछे, तो उसके पैर में कोई कांटा ना चुभे, इसलिए तुमसे कहता हूं कि पीछे राह में कोई भी कांटा ना रहे। वन देवी कहती है, हे राम, अयोध्या का राजा, चतुरंगिनी सेना का अधिपति, राजा दशरथ का पुत्र, राम का भाई, क्या इतना कमजोर है कि इन कांटों से डर जाएगा? राम ने कहा, नहीं वन देवी, मेरा भाई का शरीर, भरत का शरीर तो वज्र के समान है, इंद्र का वज्र उनकी छाती पर टूट सकता है, ऐसा शरीर है उनका। लेकिन जब भरत के पैर में कोई कांटा चुभेगा तो भरत उस समय सहन नहीं कर पाएंगे, यह सोच करके कि मेरे भाई मेरे कारण इस कांटों भरे रास्ते से चल करके गए हैं, उनके पैर में कितने कांटे लगे होंगे, ये सुनकर के भरत जो है सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम राह के सारे कांटे जो है हटा दो। अब जब भरत जी पूरे खानदान के साथ, सबके पूरे परिवार के साथ राम जी लेने चलते हैं, तब सब देवता सोचते हैं ये सब लेने जा रहे हैं राम जी को, यदि इनके जाने से राम जी वापस आ गए तो क्या होगा। अब सब देवता मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे मां, आप भरत की मति को फेर दो ताकि भरत वहां ना जाए।
मां सरस्वती क्या कहती हैं कि मोसो कहत भरत मति फेरी, कि तुम मुझसे कहते हो कि मैं भरत की मति फेर दूं। मैं कैकेयी की मति फेर सकती हूं, मंथरा की मति फेर सकती हूं, लेकिन भरत की मति फेरने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। देखिए वनवास के अंदर कौन सी रात भारी थी। जब सीता को रावण ने हरण किया तो पता था सीता मिल जाएगी, लक्ष्मणों को शक्ति लगी तभी पता था कि हनुमान जी उनको बचा लेंगे। लेकिन जब पूरा परिवार वहां पर पहुंचता है राम जी को लेने के लिए, पूरी अयोध्या, पूरी नगरी, गुरु वशिष्ठ सब वहां पर पहुंचते हैं, यही रात अंतिम, यही रात भारी, कि राम का एक फैसला, सारी जनता सब क्या चाहते थे कि राम वापस आ जाए। हर व्यक्ति ही चाहता था कि राम वापस आ जाए। तो राम ने क्या किया, यहां पर सब सारी पूरी जनता, पूरा हर व्यक्ति चाहता था राम वापस आए, वनवास को छोड़ दें, वनवास में राम ना जाएं। लेकिन नीति क्या कहती है? नीति कहती है राम वनवास जाएं। तो राम जी ने नीति का सहयोग किया, नीति को अपनाया। सबने बहुत प्रेम से कहा, लेकिन राम ने सबकी बातों के बड़े सुंदर जवाब दिए और अंत में सबको वापस जाना पड़ा। श्री राम जी ने अपनी चरण पादुका भरत जी को दी कि आप इनको लेकर के जाओ। भरत जी वापस आते हैं, चरण पादुका अपने सिर पर रख करके लाते हैं और अयोध्या में राजगद्दी पर भगवान श्री राम चरण पादुका रखते हैं कि आज के बाद यही अयोध्या पर राज्य करेंगे। और जैसे चरण पादुका वहां पर रखते हैं, देखिए कहते हैं हर व्यक्ति की जो परछाई है वो काली होती है, लेकिन एक राम ही ऐसे हैं जिनकी परछाई उज्जवल है। वो कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण हर समय राम जी के साथ हैं। लक्ष्मण जी का हर जगह परिचय आपको मिल जाएगा, लेकिन भरत का कहीं कहीं पर परिचय मिलता है। और श्री राम जी भी जब हनुमान जी को गले लगाते हैं तब वो भी यही बोलते हैं कि तुम मम प्रिय भरत समभाई, कि तुम मेरे भरत के समान, भाई सु के समान हो। जैसे मेरा भाई भरत है ऐसे ही तुम हो। वहां पर लक्ष्मण का नहीं देते उदाहरण, वहां पर भरत का उदाहरण देते हैं भगवान श्री राम। इतना प्रेम करते हैं। अब माता कैकेयी है। माता कैकेयी भगवान श्री राम से बार बार प्रार्थना करती है कि मुझे मेरा बेटा दे दो, ऐसा ना हो कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए। मैं ऐसा नहीं चाहती, मेरा बेटा मेरे से नफरत करे, मेरे से बात ना करे, ऐसा ना हो। कि तुम एक बार अपने मुंह से कह दो, ये तुम कहोगे तो भरत जो है मुझसे दूर नहीं होगा। कैकेयी बार बार प्रार्थना करती है। और देखिए भरत ने जो गलती नहीं की, भरत ने भगवान श्री राम जी के सामने आकर के उसका प्रायश्चित किया था। जो गलती नहीं की उसका प्रायश्चित किया। माता कैकेयी क्या प्रार्थना करती है भगवान श्री राम से? कहती है, कहते आए थे ये सभी नरदेही, कहते आए थे ये सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। हर व्यक्ति कहता है पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। पर हाय आज यह सुना विरुद्ध विधाता, पर हाय आज सुने यह विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही बनी कुमाता माता, है पुत्र पुत्र ही बनी कुमाता माता। कि आज पुत्र तो पुत्र है लेकिन माता कुमाता बन चुकी है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, थी रघुकुल में भी एक अभागन रानी, थी रघुकुल में भी एक अभागन रानी। कि युग युग तक ये बात जो है दोहराई जाएगी कि रघुकुल में भी एक ऐसी भागी रानी थी, इससे जो कुमाता बनी, अपने पुत्र के लिए उसने वनवास मांग लिया।
हे अम्ब, अब राम जी क्या कहते हैं कि हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह खेद मानता है तब। कि हे माता, मैं सब जानता हूं और मुझे इस बात का खेद है, आप इस बात का खेद ना करें। हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण खेद मानता है ये सब, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी जी आकर कर करती पुकार थी मेरी। कि मैं जानता हूं कि जब मैं छोटा था और रोता था तो उस समय मां कौशल्या मुझे आपके पास लेकर के आती थी, कहती हैं अरे ओ कोयल, पकड़ पकड़ अपने इस कोयल के बच्चे को, ये तेरी लोरी सुन के ही, तेरी आवाज सुन के ही चुप होगा। और जब मेरी रात को, आधी रात को मेरी नींद खुलती थी माता, तो मैं भाग करके तुम्हारे कक्ष में आता था। तुम आज भी मेरे लिए वही मेरी माता हो, मेरे मन में तुम्हारे लिए अब भी कोई भी ईर्ष्या, गलानी या भेदभाव नहीं है। ले कुहुका ने तेरा कुहुक राम पर जागा, ले कुहुका ने तेरा राम कुहुक अब जागा, निज मंझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा, निज मंझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। कि स्वप्न तेरे को देख करके उठकर भाग लिया। मैं वही राम हूं तू वही कैकई मेरी, अब राम जी क्या कहते हैं कि मैं वही राम हूं तू वही कैकई मेरी, कि मैं वही राम हूं और तुम मेरी वही कैकई माता हो, मेरे मन तुम्हारे लिए कोई भी ईर्ष्या या द्वेष जो है नहीं है। सो बार धन्य है, सो बार धन्य है वह एक राम की माई, सो बार धन्य है वह एक राम की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। कि 100 बार धन्य है वो माई, इसने भरत जैसा भाई जना है। कि यदि मैं गर्व करता हूं मेरा भरत जैसा भाई है तो किस कारण है वो? हे मेरी मां कैकेयी, वो तुम्हारे कारण ही तो है। तुमने ऐसा भरत भाई मेरा जन्मा है, वो तुमने तो जना है। तो इसलिए मैं धन्य करता हूं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, तुम वही मेरी कैकेयी माता हो। अब भरत जी ने आकर के सारा राज्य संभाला। भरत जी की पत्नी है मांडवी, उनका जिक्र बहुत कम आता है। अब शाम का समय हो चुका था, सूर्य ढल चुका था, सोने का समय हुआ, तो मांडवी छत पर घूम रही थी। मांडवी छत पर घूम रही थी तो उसी समय ऊपर कौशल्या माता आती है, आकर के कहती है कि मांडवी काफी रात्रि हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, भरत भी तुम्हारा कक्ष में इंतजार कर रहे होंगे। मांडवी ने कहा कि हे मां, भरत तो यहां पर है ही नहीं। क्यों, वो कहां गए? मां, वो तो नंदीग्राम में है, सामने, अयोध्या ठीक सामने नंदीग्राम था, वो सामने उनकी कुटिया है। भरत जी कहते हैं कि जब तक मेरे भैया वन में रहेंगे तब तक मैं भी इस गांव से, नगर से बाहर रहूंगा, और मैं पृथ्वी पर ही सोऊंगा, पृथ्वी पर ही लेटूंगा। आजकल जो भी राज्य का कार्य देखते हैं वो वहीं पर देखते हैं, बाहर कुटिया में जो भी देखते हैं वहीं पर देखते हैं। लेकिन मैं अभी सो नहीं सकती। क्यों? क्यों अभी वो जाग रहे हैं। जाग रहे हैं, तुम्हें कैसे पता? वो देखो मां, दूर सामने कुटिया दिखाई दे रही है, उस कुटिया में अभी दीपक जग रहा है। एक बार वो दीपक मंगल हो जाए, शांत हो जाए, तो वो भी सो जाएंगे और मैं भी सो जाऊंगी। वो कैसा दृश्य रहा होगा जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो चारों को पल्ले में लिटाया गया। एक पल्ले में राम जी और लखन जी लिटाए हुए थे। तो जैसे उन दोनों को लिटाया, वो दोनों उस समय रो रहे थे कि पलने में लखन व राम जी लेटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। कि जैसे उनको लिटाया गया,
थोड़ा सा हल्का झूला दिया, राम जी उसी समय चुप हो गए। पलने में लखन वै राम जी लेटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए उन्हें, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। कि लखन जी लक्ष्मण जी इतनी तेज रोए, ऐसा रोए उनको रोता देख करके धरती और गगन सब शांत हो, सब चुप हो गए भी। ऐसा क्या हुआ, इतनी तेज क्यों रोए? किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए उन्हें, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सका तो, राजवैद्य को बुलाया गया, उन्होंने रोग देखा भी क्या रोग हो गया लक्ष्मण को। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सका तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। ज्योतिषियों को बुलाया गया कि आप देखिए क्या हुआ है लक्ष्मण को। ज्योतिषी भी देख रहे हैं, वैद्य जी भी देख रहे हैं भी ऐसा क्या हो गया। कि राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सका तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। तभी वहां पर गुरु वशिष्ठ आते हैं। गुरु ने उठाया लखन को, राम के चरण में लेटाया तो, लेटते ही लखन वहां चुप हो गए। लेटते ही लखन वहां चुप हो गए। ऐसे लखन जी लक्ष्मण को उठाया, राम जी के चरणों में लेटाया, लेटते ही लक्ष्मण जी वहीं पर चुप हो गए। तो छोटा सा प्रसंग आप सभी के बीच में रखा। आशा करता हूं ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कि जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज 28 अक्टूबर दिन शनिवार, आज रात्रि चंद्र ग्रहण है और आज पूर्णिमा का दिन है, पूर्णमासी भी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज का पूर्णमासी का व्रत आज कोई ना रखे, क्योंकि पूर्णमासी व्रत के समय चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। जब चंद्रमा को अर्घ देने का समय होगा उसमें सूतक लगा हुआ होगा। सूतक शाम को, आज शाम को 4 बजे ही प्रारंभ हो जाएगा। इस कारण आज पूर्णमासी का व्रत नहीं रखा जाएगा। और जो आज त्योहार है कोजागर व्रत, जिसको हम आम भाषा में गड़बड़ी बोलते हैं, कोजागर व्रत, वो अपने समय पर होंगे। उसके लिए कोई ऐसा समय नहीं है कि शाम को 4 बजे से पहले ही हमने मत्था टेकना है, पूजा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब ये मत्था टेकते हैं, इसकी पूजा करते हैं, उस समय हमें किसी पर ऐसा नहीं कि चंद्रमा को अर्घ देना है। तो ये त्योहार है, इसका कोई मतलब सूतक जो लगता है मंदिरों में, इसके लिए विशेष पूजा होती है। मंदिरों में जब मूर्तियों को ढका जाता है तो वहां पर इसके ज्यादा नियम है। आपको अपने घर के अंदर ज्यादा नियम करने की आवश्यकता नहीं है। बस सिर्फ मंदिर को बंद करें और बाहर बैठ कर पूजा करें, इतना ही कर लें। शाम की जो अपनी पूजा होगी वो जब 3 साढ़े 3 बजे ही कर लें। बस घर के अंदर सिर्फ इतना ही करें और शाम को जो आपने कोजागर का जो गड़बड़ जो कार्य करना है उसी समय उसी प्रकार करें। ग्रहण रात को 1:05 और 18 सेकंड पर प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 2:22 तक रहेगा। या हम ऐसा बोल सकते हैं रात को 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक ग्रहण होगा। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं वो इस ग्रहण के दौरान अपने बाएं हाथ के अंदर, बाएं हाथ में या तो एक सफेद धागा होता है, कच्चा धागा, कच्चा सूत, उसका एक गोला बनाए, या आम भाषा में कड़ा बोल सकते हैं, वो बनाए और बाजू के अंदर पहन लें इसको, या कुशा का बनाकर भी पहन सकते हैं। और अपनी गोद में एक नारियल रखें। ग्रहण के दौरान भगवान के नाम का जाप करें, पाठ करें, पूजा करें, चंद्रमा जी का ध्यान करें। और हमने अपने पिछले कुछ समय पहले सुंदरकांड का पाठ डाला था, उस समय आप सुंदरकांड का पाठ सुन सकते हैं अपने घर पर। उसको चलाएं और सुंदरकांड का पाठ सुने, और वो पाठ सुने, श्रीफल को अपने पास रखें। जब ग्रहण का पारण होगा, समाप्ति होगी 2:30 बजे,
उस समय आपने क्या करना है, वो नारियल को उठाकर साइड में रख देना है। हाथ में से वो जो डाल रखा आपने सफेद धागे का, कच्चे निचले का या कुशा जो डाला उसको निकाल के अलग रखें, सुबह उसको जल में प्रवाह करें और उसके बाद नहा करके और उसके बाद सो जाएं। तो ये ग्रहण का थोड़ा सा आपको विस्तार से आपको बताया गया। तो आइए आगे